तसव्वुर कीजिए एक मीटिंग जारी है। आपका अफसर सबके सामने आप पर सख्त लहजे में तनकीद कर रहा है। आप जानते हैं कि गलती आपकी नहीं। इस लम्हे आपके अंदर आग भड़क उठती है। दिल चाहता है फौरन जवाब दें, अपनी वजाहत पेश करें, क्योंकि आप हक पर हैं। लेकिन सवाल यह है, उस लम्हे आपको ज्यादा क्या चाहिए, हक पर होना या बाइख्तियार दिखाई देना? ये दोनों चीजें हमेशा साथ नहीं चल सकती। आप खुद को दुरुस्त साबित भी कर दें, तब भी आप दिफाई और कमजोर महसूस होंगे। 500 साल पहले निकोलो माकियावेली ने एक हकीकत समझ ली थी, दुनिया में तासुर ही हकीकत बन जाता है। लोग ये नहीं देखते कि आप सही थे या गलत, वो ये देखते हैं कि आपने रद्द अमल कैसे दिया। अगर आप अवामी मकामात पर ये 9 गलतियां करते हैं तो समझ लीजिए आपका रोब खत्म और आपकी कमजोरी आश्कार हो चुकी। पहला उसूल, अवाम में शिकायत न करें। हर दफ्तर या महफिल में एक ऐसा शख्स जरूर होता है जो हमेशा यही कहता है, अफसर अच्छा नहीं, तनख्वाह कम है, मेरी कदर नहीं की जाती। सोचिए, क्या आप ऐसे शख्स को बड़ी जिम्मेदारी देंगे? हरगिज नहीं। जब आप शिकायत करते हैं तो 2 बातें जाहिर होती हैं। एक, आपके पास इख्तियार नहीं। दूसरी, आप हमदर्दी चाहते हैं। ताकतवर लोग हमदर्दी नहीं मानते, वो दर्द सह कर भी खामोश रहते हैं और दुनिया खामोश लोगों का एहतराम करती है। दूसरा उसूल, अपनी कमजोरियां जाहिर न करें। अगर आप मजमा में कहें, मुझे ये काम नहीं आता, मुझे एतमाद की कमी है, तो आप लोगों को दावत दे रहे हैं कि वो आपको कमजोर समझें। याद रखें, जो जाहिर किया जाए वही हकीकत मान लिया जाता है। चाहे अंदर तूफान हो, बाहर सुकून दिखाएं। तीसरा उसूल, अपने मंसूबों का ऐलान न करें। बाज लोग हर वक्त कहते हैं, मैं बड़ा कारोबार शुरू करने जा रहा हूं, मैं सबको दिखा दूंगा। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने मुखालिफीन को खबरदार कर देते हैं। खामोशी से तैयारी करें, नताइज खुद बोलने दें। असल ताकत उस वक्त जमा होती है जब कोई देख ना रहा हो। दूसरा उसूल, अपनी कमजोरियां जाहिर न करें। अगर आप मजमा में कहें, मुझे ये काम नहीं आता, मुझे एतमाद की कमी है, तो आप लोगों को दावत दे रहे हैं कि वो आपको कमजोर समझें। याद रखें, जो जाहिर किया जाए वही हकीकत मान लिया जाता है। चाहे अंदर तूफान हो, बाहर सुकून दिखाएं। तीसरा उसूल, अपने मंसूबों का ऐलान न करें। बाज लोग हर वक्त कहते हैं, मैं बड़ा कारोबार शुरू करने जा रहा हूं, मैं सबको दिखा दूंगा। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने मुखालिफीन को खबरदार कर देते हैं। खामोशी से तैयारी करें, नताइज खुद बोलने दें। असल ताकत उस वक्त जमा होती है जब कोई देख ना रहा। चौथा उसूल, मामूली झगड़ों में फरीक ना बने। जब 2 लोग लड़ रहे हों तो बीच में ना कूदें। किसी एक का साथ देना दूसरे को दुश्मन बनाना है। अक्लमंद शख्स गैर जानिबदार रहता है। वो कहता है, ये तुम्हारा मामला है, खुद हल करो। 5वां उसूल, तवज्जो के भूखे न बने। जो शख्स हर वक्त बुलंद आवाज में हंसता है, हर गुफ्तगू में मुदाखलत करता है, वो बाअसर नहीं बल्कि बेचैन नजर आता है। असल वक़ार उस शख्स का होता है जो कम बोलता है और ज्यादा सुनता है। जितना आप तवज्जो मांगेंगे उतने ही सस्ते महसूस होंगे। वो बनिए जिसे महफिल की जरूरत ना हो, बल्कि महफिल को उसकी। 6वां उसूल, दबाव में ना टूटी। जिंदगी में ऐसे लम्हे आएंगे जब आप पर इल्जाम लगाया जाएगा, आपको उकसाया जाएगा। अक्सर लोग यहीं हार जाते हैं। आवाज कांपने लगती है, चेहरा बदल जाता है। ऐसे वक्त में ठंडा जहन आपका सबसे बड़ा हथियार है। चेहरे पर सुकून, लबों पर हल्की मुस्कुराहट। बाज़ औक़ात रद्द अमल ना देना ही सबसे ताकतवर रद्द अमल होता है। 7वां उसूल, जरूरत से ज्यादा वजाहत न दें। जो शख्स जितनी सफाई देता है उतना ही मशकूक लगता है। फैसला करें और आगे बढ़ जाएं। कुछ इबाहम रहने दें, लोगों को सोचने दें कि आपने ऐसा क्यों किया। 8वां उसूल, मुस्तरद किए जाने पर तलखी जाहिर ना करें। अगर आपको दावत ना दी गई या तरक्की किसी और को मिल गई और आपने दिखाया कि आपको तकलीफ हुई है, तो ये आपकी शिकस्त है।
बेनियाजी इख्तियार करें। ऐसा बर्ताव करें जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाज़ औक़ात लातअल्लुक़ी सबसे बड़ी सज़ा होती है। नवा उसूल, अपने से ज़्यादा ताकतवर की आवाम में तनकीद ना करें। अगर कोई बाला अफसर गलत भी हो तो सबके सामने उसे चैलेंज ना करें। जज्बात में आकर मैदान में उतरना बहादुरी नहीं, नादानी है। शतरंज की तरह खेलें, चाल सोच कर चलें। बात वाज़ेह है, सिर्फ बचना काफी नहीं, बदलना जरूरी है। शिकायत की जगह सब्र, कमजोरी की जगह खामोश वकार, वजाहत की जगह नताइज। आज से अपनी मौजूदगी को अपना हथियार बनाएं। अगली बार कोई आपको उकसाए, जवाब न दें, बस आंखों में देखें और खामोश रहें। असल ताकत अल्फाज में नहीं, खामोशी में है। जो समझ में ना आए वही सबसे ज्यादा बाअसर होता है। ऐसा इंसान बने जिसे कोई तोड़ ना सके।